माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, नमस्कार। हमारी खास पेशकश संसद संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय कांत शर्मा। आज फिर हम आपको अवगत कराने के लिए मौजूद हैं संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते की सभी दिलचस्प गतिविधियों से। कौन से मुद्दे इस बार बने चर्चा का विषय, किस पर छिड़ी बहस, आज हम आपको दिखाएंगे संसद में मचे संग्राम को। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा चाहे और किसी वजह से वो चर्चा ना हो पाए तो इसका मतलब यह है कि हंगामे के साथ सदन ना चलने दिया जाए और चेयर पर कागज फेंके जाएं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सोमवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तभी से कांग्रेस पार्टी की ओर से हंगामा शुरू हो गया और हंगामे का कारण था देश भर में हो रही कथित गोरक्षकों द्वारा हत्याएं। कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद चाहते थे कि इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की जाए, जबकि उनके इस प्रस्ताव को लोकसभा की कार्यवाही में नहीं लिया गया, जिससे मामला इतना बिगड़ गया कि कांग्रेस के सांसदों ने वेल में आकर लोकसभा स्पीकर पर कागज तक फेंक डाले, जो कि वाकई एक निंदनीय घटना थी, क्योंकि हम संसद में घटी ऐसी किसी भी घटना का समर्थन नहीं करते जो कि हमारे संविधान से इतर हो। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस हंगामे की शुरुआत हुई और कैसे इन सांसदों ने लांघ दी मर्यादा की सीमा। कुछ भी बोल सकते हैं, और आप उनको नहीं पिटा सकते, हमको पिटा सकते, हमारी बात नहीं सुन सकते। शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैडम स्पीकर, ये क्या ऐसा ये क्या हाउस को कंट्रोल नहीं करें? व्हाट इज दिस? और आप उनको नहीं पिटा सकते, हमको पिटा सकते, हमारी बात नहीं सुन सकते। आप बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है मैडम स्पीकर? ये देखिए, एक तो जो हम एडजर्नमेंट मोशन हमने जो मूव किया है वो रूल 56 और 57 के तहत किया है। ये क्या है? रूल्स के मुताबिक ही हमने आपके सामने ये पेश किया है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कौन से रूल में आप बात कर रहे हैं। मैंने क्या कोई ये वो प्रश्न उन्होंने पूछा। रूल्स में ही हमने नोटिस दिया है। ये रूल आई हियर बाय गिव नोटिस ऑफ माय इंटेंशन टू आस्क फॉर लीव टू मूव ए मोशन for the adjournment of the business of the house for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance। ये रूल है और उसमें यही मैंने आपसे निवेदन किया हूँ, पूरे देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर गोहत्या के नाम पर और अन्य बहाने से अत्याचार और भीड़ द्वारा हत्या, लिंचिंग की घटनाएं बार बार हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक का वातावरण में रहना पड़ा है। और ये सरकार ऐसी बर्बर और शर्मनाक हत्याओं को रोकने में पूरी तरह असफल हो गई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसके मतलब प्रधानमंत्री के साथ उन लोग का साथ है। वो बोलता हम बोलेंगे तुम करते रहो। सारा देश में सन्नाटा छाया। पूरा हिंदुस्तान गाय को गोमाता मानती है और गोमाता का रक्षा होना ही चाहिए, ये पूरा देश का मत है। लेकिन
लेकिन अध्यक्षा जी यदि कोई गौ रक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले ले वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभुलाल वसावा शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात के मेरे मतदार संघ के सूरत जिले से कागज उसको चीर करके वो फेंके, इसका पूरा निंदन करते हैं और पूरा हाउस इसके खिलाफ है। चेयर का मान सम्मान सबसे ऊंचा है, उसको वैसे रखना चाहिए। पूरा हाउस आपके साथ। तो देखा आपने कैसे इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारे सांसद विरोध करते हैं। संसद में सोमवार के दिन की शुरुआत एक ऐसे ही हंगामे के बीच हुई जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जिस तरह से कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के ऊपर कागज फेंके तो उन पर कार्यवाही होना भी लाजमी था और हुआ भी। दोपहर बाद लोकसभा स्पीकर ने आते ही सबसे पहले कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिससे सदन में हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर ने उन सांसदों को सस्पेंड करते हुए क्या कुछ कहा। बाकी सब सदस्यों ने जिन्होंने 0 आवर्स की नोटिस दी थी, जिनके नाम सूची में आए थे, जब उनको हमने बुलाना शुरू कर दिया उस समय श्री गौरव गोगोई उन्होंने टेबल के ऊपर से, जहां हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, वहां से कुछ पेपर उठाए, पेपर हवा में लहराए, कुर्सी की तरफ फेंकेगी। फिर श्री के सुरेश जी ने भी टेबल पे से कुछ पेपर उठाए, उनको फाड़ा भी है, टुकड़े किए और चेयर की तरफ वो कागज फेंके गए। उसी प्रकार श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती रंजिता रंजन, कुमारी सुष्मिता देव एंड श्री M.K. राघवन, इन लोगों ने भी इसी प्रकार पेपर फाड़े, अपने अपने हाथ के पेपर फाड़े होंगे, मगर पेपर फाड़े, उसके छोटे टुकड़े किए और वो चेयर की तरफ फेंके। ये जो उनका कंडक्ट था, ये कंडक्ट कहीं भी ठीक नहीं था। दिस कंडक्ट ऑफ मेंबर्स इज हाईली अनबिकमिंग and an abuse of the rules of the House which seeks to undermine the dignity of the House. These members, by persistently and willfully obstructing the business of the House, have caused grave disorder. I am therefore constrained to name Sri Gaurav Gogoi, Sri K. Suresh, Sri Adhir Ranjan Chaudhary, Srimati Ranjit Ranjan, Kumari Sushmita Dev and Sri M.K. Raghavan under Rule 374A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. All the members whom I have named stand automatically suspended from the service of the House for 5 consecutive sittings in terms of provision of Rule 374A. They may forthwith withdraw from the precincts of the House immediately. मंगलवार का दिन भारतीय गणराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, जिसके लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल मंगलवार को ही भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके भव्य कार्यक्रम का आयोजन संसद के सेंट्रल हॉल में किया जाना था। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति सर्वप्रथम है। इसी के चलते संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ अहम पहलू।
जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ तो राज्यसभा में देश भर में बढ़ते किसानों की आत्महत्याओं पर एक अहम चर्चा शुरू हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिस पर देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। 2014-15 में केवल 134 करोड़ था, वो 16-17 में बढ़कर 9,009 करोड़ हो गया, एन इंक्रीज ऑफ 6,623%, जबकि फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी में कहीं शॉर्टेज नहीं थी। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार का इंपोर्ट का बजट जो 2011 में 56,000 करोड़ हुआ करता था, अब बढ़कर 2015-16 में 1,40,268 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप विदेशों से आप सस्ता अनाज मंगाइए, सस्ता कृषि उपज मंगाइए, और स्वाभाविक है कि जब विदेशों से इंपोर्ट सस्ता होएगा तो सबसे पहले नुकसान किसको होगा? सबसे पहले नुकसान होगा किसान। जब किसान के पास किसान की फसल की उपज आती है, तब चाहे जो फसल हो उसका बुरा हाल होता है, और द मोमेंट वो किसान के यहाँ से चली जाती है वैसे ही उसकी स्थिति सुधर जाती है। आप पता कीजिए कि ये आज़ादपुर मंडी में कागज पर एक्चुअल अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए की बिक्री होती है रोजाना, तो कागज पर 5,000 करोड़ की हो जाती है। वो कौन सी मार्केटिंग है? वायदा बाजार। हम लोगों ने रिकमेंड किया था एग्रीकल्चर कमेटी ने कि इस पर पाबंदी लगाइए, वायदा कारोबार पर। कागज पे लिखा पड़ी केवल, आप महंगाई को रोक ही नहीं सकते। जब महंगाई बढ़ती है तो उसका एक कारण होता है यही वायदा कारोबार, उस पर पाबंदी नहीं कभी लगती, और उसकी वजह से जब तक किसान के पास रहता है तब तक कुछ नहीं, किसान के पास गया उसके बाद कीमत बढ़ी। इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है, सबसे बड़ा समाज है, वो कृषक समाज है, और 60% लोग आज भी अपना गुजारिश, अपना जीवन किसानी के भरोसे करते हैं। और आज हमारे आधुनिक भारत में जब इतनी और प्रगति हम हो रही है, देख रहे हैं, फिर भी इस प्रगति से हमारा किसान वंचित रहा है, और 60% कृषक केवल इस देश के टोटल उत्पादन जीडीपी का केवल 15% का हिस्सेदार है, शायद उससे भी कम होगा। और ये परिस्थिति होने के बावजूद हमारा किसान आज भूखमरी का, आत्महत्या का सामना करने के बावजूद इस देश को सक्षम बनाने के लिए आज भी अपना खून पसीना एक कर रहा है। कि मानसून के उतराव चढ़ाव के कारण लगातार फसल हानि, सुनिश्चित जल संसाधनों की कमी, कीट एवं रोग आक्रमण, किसानों पर दबाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और इसके परिणाम स्वरूप अंततः किसान आत्महत्या करते हैं। अध्ययन में उपयुक्त समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव सुझाए हैं। मानी रिपोर्ट लंबा चौड़ा है, हम थोड़ा शॉर्ट उसको कर रहे हैं। अब इनके जो सुझाव हैं उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब सुधार जो हैं उस पर हम क्या काम कर रहे हैं, एक एक योजना पर जब आएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें उन्होंने फसल बीमा की बात कही है कि इसका कवरेज बढ़ाइए, अच्छे मार्केटिंग की बात की है, फिर जो एलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, कुक्कुट पालन, मछली पालन, फूलबानी, ये सारे पर उन्होंने राय दिया है। मधुमक्खी पालन, आमदनी बढ़ाना। बुधवार को लोकसभा में इराक में लापता 39 भारतीयों के मुद्दे पर सरकार की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना जवाब दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि उनके पास 39 भारतीयों के मारे जाने या फिर जिंदा होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, और जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं आता तब तक वह कोई जवाब नहीं दे सकेंगी। विदेश मंत्री ने इस दौरान कई अहम बातें की। आइए जानते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। कि जो बार बार ये कहा जाता है
कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती। मैं आज यहाँ कहना चाहूंगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी। मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुंची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। ये ठीक है 3 बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आए हैं उनको 3 बार, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ। और 12 के 12 बार में ये सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी शेयर करने के बाद मैं 3 वाक्य जरूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का जो कह रही हूं। दूसरा, ये जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात ये कहकर समाप्त की। गुरुवार का दिन भी संसद में हंगामे भरा ही रहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में भी मौसूल पर अपना बयान दिया और ऐसे ही कुछ और चर्चाओं के साथ सदन स्थगित हो गया। लेकिन शुक्रवार को जब सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो राज्यसभा में एक अलग ही मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने गुजरात में चल रही राजनीतिक बयार को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी उतर आए। अगर ये मामला इस सदन में नहीं उठेगा तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं उठ सकता, क्योंकि ये राज्यसभा का इलेक्शन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहां हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधि एमएलएज वोट देके यहां भेजते हैं। और अगर इन जो एमपीज वहां से विपक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक जितने भी नॉमिनेटेड को 12 को छोड़कर बाकी सब उन्हीं एमएलएज के द्वारा चुन के आए, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस हाउस में, वो हमारे वोटर हैं और हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और हम उन एमएलएज को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने आपको और हमको इस सदन में चुन के दिया। ये हमारा काम है कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो ये हमारा एज रिप्रेजेंटेटिव representing the state and representing those MLAs also हमको इस सदन में उठाना। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग अपनी निगरानी में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराता है। अगर वहां पर चुनाव में किसी तरह की इनको कोई शिकायत है तो ये यहाँ पर राज्यसभा में नहीं बल्कि ये चुनाव आयोग को जाकर के, जैसा आपने कहा कि अपनी शिकायत कर सकते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये इनको घर अपना समझ नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, अपने समय अपनी सदन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमारी तो उनको बिना मांगी सलाह ये है कि अपने घर को संभालें, अपने घर को ठीक करें। मोहल्ले में शोर मचाना या सदन की कार्रवाई को बाधित करने से कोई भी फायदा इनको नहीं होगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में जिस उम्मीद के साथ जनता अपने सांसदों को चुनकर भेजती है, वो उतनी जिम्मेदारी के साथ संसद में काम नहीं करते। अब ये उनकी लापरवाही कहे या राजनीतिक मजबूरी, तो ये हमने आपको दिखाया कि संसद में इस हफ्ते कौन कौन से मुद्दों ने चर्चाओं का बाजार गर्म किया। उम्मीद करते हैं आपको संसद की हर गतिविधि से अवगत कराने के मकसद में हम कामयाब हुए होंगे।
और आपको हमारी ये खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे संसद की कुछ और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी।